इटली के वजीर आजम ने इतवार को 4 मई से पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया। कोविड-19 के वबा के रद्द-अमल में मुल्क में लॉकडाउन तकरीबन 2 माह रहा। इटली के वजीर आजम जोसेपी कोंटे ने इतवार की रात टीवी के बेसब्री से ऐलान के दौरान कहा, अब 2 मरहला शुरू हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम वायरस से जड़े रहें। हम में से हर एक के जिम्मेदार बनना बुनियादी है। हमें कभी भी एक दूसरे से राबता नहीं करना चाहिए। हिफाजत का फासला कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। कोंटे की हुकूमत ने 4 मई और 18 मई को लॉकडाउन के अक़दामात को आहिस्ता आहिस्ता ढील देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम 4 मई से लॉकडाउन को कम करने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो ख़तों को मुतहद करता है। हर खिते में वबाई अमराज की पेशरफ और अक़दामात की कामयाबी के बारे में वज़ारत सेहत को आगाह करना होगा। इलाक़ाई हुकाम के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत के अक़दामात भी मंजूर शुदा और उन पर अमल दरामद से मुशर्रफ हैं। इटली की लॉकडाउन पाबंदियों के अगले सीट के अहम निकात ये हैं। करीब से रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त है। इटली के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि 4 मई से अतालवी उस वक्त तक रिश्तेदारों से मिल सकते हैं जब तक कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और किसी भी शर्त के तहत यहाँ बड़े इज्तिमात या पार्टियाँ न हों। एक बल्दिया से दूसरी म्यूनिसिपैलिटी में जाना मुमकिन होगा, लेकिन काम के साबित शुदा अमूर, सेहत की वजूहात और गैर मामूली हालात के अलावा इटली के मुख्तलिफ इलाक़ों के दरमियान सफ़र पर पाबंदी जारी है। मास्क के लिए मुकर्रर कीमत। कोंटे ने ऐलान किया, 4 मई को मास्क की कीमत कम और 0.5 तय की जाएगी। मास्कों पर वाट आने वाले हुक्मनामे में ख़त्म कर दिया जाएगा। घूमने की ज़्यादा आज़ादी। कोंटे ने कहा, हम आपको अपने दूसरे घरों या वलाओं में वापस जाने की इजाज़त देंगे, या जब तक हिफाजत के फासलों और ज़रूरियात की तामील नहीं होगी अवामी पार्कों का दौरा करेंगे। 4 मई से, जब तक वो कम से कम 1 मीटर की दूरी पर माशरती फासले पर अमल करेंगे, इटली में लोग बगैर किसी पाबंदी के या पुलिस चेक, घर से किसी भी फासले पर के बाहर वर्जिश कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में अब जाने की इजाज़त है। इटली के वज़ीर आज़म ने वज़ाहत करते हुए कहा, 4 मई से, हम रेस्टोरेंट में टेक-आउट को आगे बढ़ाएंगे। हमें एक वक्त में एक साथ जाना चाहिए और खाना घर में ही खाना पड़ेगा। मुताल्लिक़ा कारोबारी इदारों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की तामील के मफरूज़े के तहत दोबारा खोलने की इजाज़त है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए हिफाजती इक़दामात भी होंगे। अब जनाज़ों की इजाज़त है। कोंटे ने जनाजे के लिए भी सब्ज़ रोशनी दी जिसमें 15 अफराद शिरकत कर सकीं, लेकिन वो सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही हो सकते हैं और उन सबको मास्क पहनना होगा और माशरती फासला बरकरार रखना चाहिए। किसी और तक़रीबात या इज्तिमाआत की इजाज़त नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क पहनना ज़रूरी है। इतवार को टीवी में ऐलान पर कोंटे ने तस्दीक की है कि इटली के लॉकडाउन में ढेर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात अपनाने में भी मदद मिलती है, ख़ास तौर पर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चेहरे के मास्क के लाज़मी इस्तेमाल के मामले में। कोंटे ने इतवार के टीवी ऐलान पर तस्दीक कर दी। चेहरे के मास्क या दूसरे कपड़ों या स्कार्फ को नाक और मुंह पर पहनना चाहिए और ये भी ताने बाने से बना हुआ है। दर्जा हरारत वाले हर शख्स को कानून के मुताबिक घर में रहना चाहिए। हर एक को 37 डिग्री या उससे ज़्यादा का बुखार घर में ही रहना चाहिए। इटली की हुकूमत ने फैसला किया है, जबकि उससे पहले ये सिफारिश की जाती थी, न कि कोई कानूनी जिम्मेदारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिश के घंटों की तादाद पर पाबंदी है। इटली में बसें, मेट्रो खिदमात और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के माबीन 1 मीटर के फासले का एहतराम करने के लिए ट्रैफिक के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर तय करेंगी। नशिस्तों में मार्कर भी शामिल किए जाएंगे ताकि निशानदेही की जा सके कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। दुकानें और सकाफती साइटें 18 मई को खुलेंगी। 18 मई को, अगर 4 मई को पाबंदियों में कमी को कामयाब साबित किया गया तो
तमाम दुकानों के साथ साथ नुमाइशों, अजाइब घरों और सकाफती मकामात को दोबारा खोलने की इजाज़त होगी। बारें, रेस्टोरेंट और हेयर ड्रेसें 1 जून को खुल सकते हैं। लॉकडाउन कम से कम 1 जून तक खत्म होगा। आगे क्या आएगा? मई के वसत में उसकी ताज़ा कारी मुतवक्के है। कोंटे ने इतवार के रोज बताया कि सितंबर तक स्कूल दोबारा नहीं खोले जाएंगे। हगस और मुसाफा की हौसला शकनी की जाएगी और इटली की प्यारी सेrie फुटबॉल चैंपियनशिप दोबारा शुरू करने का फैसला मुकर कर दिया गया है। कोंटे ने टेलीविजन खिताब में फोम को बताया, इटली उस वायरस के साथ जिम्मेदारी और बकाए बाहिनी के दौर में दाखिल हो रहा था। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, मरहला 3 से पहले हमें एक वैक्सीनेशन का इंतजार करना होगा और नए आर्ज़े सफ़र तक पहुंचने के लिए अभी हमें उस वायरस के साथ रहने की ज़रूरत है। कोंटे के उस ऐलान के बाद इलाकाई और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत के 1 हफ्ता के बाद ये फैसला करना था कि दूसरी आलमी जंग के बाद से 60 मिलियन मुल्क उसके इंतहाई तकलीफ-देह तजर्बे से किस तरह निकलेगा। इटली में सरकारी तौर पर कोरोना वायरस की हिलाकतों की तादाद 26,664 है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा और आलमी सतह पर अमेरिका का दूसरा दर्जा है। लेकिन मामलात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और इटली का ख्याल है कि उसकी छूट की शरह, जो 0.2 और 0.7 के दरमियान बताई गई है, कोशिश करनी है और काम पर वापस आने के लिए 1.0 की कलीदी हद से नीचे काफ़ी कम है। अपने खिताब में कोंटे ने एहतियात और इत्तेहाद की ताकीद की। हम नाराज हो सकते हैं और कुर्बानी के बकरे की तलाश कर सकते हैं। हुकूमत, प्रेस या हम एक टीम की हैसियत से काम करते हुए मिलकर सूरत-हाल को हिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मुन्हनी मरहला 2 के दौरान बढ़ता है तो हमें तेजी से जवाब देने की ज़रूरत है। अगर हम कवायद का एहतराम नहीं करते हैं तो वायरस एक बार फिर बढ़ जाएगा, अमवात में इजाफा होगा और हमारी माइशत को नाकाबिल वापसी नुकसान होगा। अगर आप इटली से मोहब्बत करते हैं तो दूसरों से अपना फासला रखिए।